अनुकूलतम जनसंख्या एक आदर्श स्थिति है जिसमें कोई देश या प्रदेश सर्वाधिक सामाजिक आर्थिक उन्नति को प्राप्त कर लेता है। यह दशा जनसंख्या संसाधन संतुलन की प्रतीक है जो अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाती है। जनाधिक्य और जनाभाव दोनों ही दशाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है जिनकी प्रकृति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। जनाधिक्य की समस्या विकासशील देशों के साथ ही कई विकसित देशों में भी पाई जाती है। इसी प्रकार जनाभाव की समस्याएं भी अनेक विकसित तथा विकासशील देशों में मिलती है। अतः जनसंख्या समस्या की प्रकृति का सार्थक विश्लेषण अति जनसंख्या और अल्प जनसंख्या को मध्य में रखकर किया जाता है। पहला, अति जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं। किसी देश या प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या के अधिक हो जाने से कई प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, जिनमें कुछ प्रमुख निम्न है। पहली, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, टर्की आदि अनेक विकासशील देशों में जनसंख्या आकार पहले से ही बड़ा होने और तीव्र वृद्धि दर 2% से ऊपर होने के कारण जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण भोजन, वस्त्र, आवास आदि विविध प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। यद्यपि पिछले 2 दशकों में चीन की जन्म दर में उल्लेखनीय कमी आई है, किंतु अन्य देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाता है। दूसरा, बेरोजगारी व निर्धनता। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसर न बढ़ पाने के कारण काम करने योग्य बहुत से लोगों को समुचित काम नहीं मिल पाता है। विकासशील देशों में जहां उद्योग, व्यापार आदि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों का विकास अधूरा है, कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः कृषि भूमि पर आधारित है। विकासशील देशों में जहां व्यापार, उद्योग आदि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों का विकास अधूरा है, कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः कृषि भूमि पर आधारित है। कृषि भूमि सीमित होने तथा यंत्रीकरण आदि कारणों से कृषि में रोजगार के अवसर स्थिर रहते हैं। इससे कृषि पर रोजगार हेतु दबाव बढ़ता है। कृषि उत्पादकता कम होने तथा बेरोजगारी में वृद्धि के कारण ग्रामीण निर्धनता निरंतर बढ़ती जाती है। नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या के जमाव के परिणाम स्वरूप वहाँ भी बेरोजगारी निरंतर बढ़ती है तथा नगरों में शैक्षिक बेरोजगारी अधिक हो जाती है। तीसरा, कुपोषण व खाद्य समस्या। खाद्य पूर्ति तथा अन्य पोषाहारों की कमी से कुपोषण की समस्या प्राय अधिकांश विकासशील देशों में पाई जाती है। इससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अधिक उच्च पाई जाती है। जनसंख्या के एक बड़े भाग को भरपेट भोजन न मिल पाने के कारण जन स्वास्थ्य नीचे गिर जाता है, जिसका कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भोजन का मुख्य आधार कृषि उत्पादन तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है, जिसके कारण खाद्य समस्या विकराल होती जाती है। जनता की भूख मिटाने के लिए प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री विदेशों से आयात की जाती है, जिससे देश की ऋणग्रस्तता बढ़ती है। चौथा, आवास की समस्या।
जनसंख्या आकार के अनुपात में आवास की भी आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण अनेक परिवार अपना मकान बना पाने में असमर्थ होते हैं। वे टूटी फूटी झोपड़ियों में आश्रय लेते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास के कारण जनसंख्या का भारी जमाव हो जाता है, किंतु इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए नगर में मकान उपलब्ध न होने के कारण या किराया अधिक होने के कारण बहुत से अल्प आय वाले तथा निर्धन लोग सार्वजनिक भूमियों पर अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों में निवास के लिए बाध्य होते हैं, जहां पानी, बिजली, नाली, सड़क आदि कोई भी नगरीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। बड़े बड़े नगरों की 1/4 से लगभग आधी जनसंख्या प्रदूषण युक्त इन्हीं गंदी बस्तियों में जीवन बिताने के लिए विवश होती है। 5वां, आर्थिक विकास में अवरोध। जनसंख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय सरकारों को अपनी आय का अधिकांश भाग जनसंख्या की प्राथमिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि की पूर्ति पर खर्च हो जाता है और विकास कार्यों के लिए बहुत कम धन बच जाता है। जो विकास कार्य होता है वह भी थोड़े ही समय में जनसंख्या बढ़ जाने पर निरर्थक सिद्ध होता है अथवा अपर्याप्त होता है। पूंजी के अभाव में औद्योगिकीकरण की गति भी शिथिल होती है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में ह्रास होने से जीवन स्तर में गिरावट आती है। अल्प जनसंख्या की समस्या। आर्थिक क्षेत्रीय विस्तार वाले विश्व के कई विकसित तथा विकासशील देशों में अल्प जनसंख्या पाई जाती है, जहां जनसंख्या की कमी के कारण विकास की गति मंद पाई जाती है। ऐसे देशों में जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास में प्रगति की प्रबल संभावनाएं हैं। विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एशियाई रूस आदि तथा विकासशील देशों में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे तथा उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी देश इसी श्रेणी में आते हैं। अल्प जनसंख्या या जनाभाव से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। पहला, श्रमिकों का अभाव। जनसंख्या ही श्रम का स्रोत होती है। जनाभाव वाले भागों में जनसंख्या की कमी के कारण कृषि, उद्योग आदि में कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक नहीं उपलब्ध होते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए अन्य देशों से अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी तथा सुविधाएं प्रदान करके विदेशों से श्रमिक लाने पड़ते हैं। कुशल तथा अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की कमी से वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों, कृषि, वन, खनिज, जल आदि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। मंद आर्थिक विकास। अल्प जनसंख्या के कारण श्रमिकों के अभाव के साथ ही उपभोक्ताओं की भी कमी रहती है। इन कारणों से आर्थिक विकास मंद गति से होता है। जनसंख्या वृद्धि ऐसे देशों के लिए लाभदायक होती है। सुरक्षात्मक समस्या। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संगठित सैन्य बल की आवश्यकता होती है। जनसंख्या की कमी सुरक्षा की दृष्टि से नकारात्मक होती है। इतना ही नहीं, संसाधनों की प्रचुरता से आकर्षित होकर विदेशी आक्रमण का भी भय बना रहता है। चौथा, जनसंख्या ह्रास की समस्या। कुछ यूरोपीय विकसित देशों यथा जर्मनी, फ्रांस, इटली
आदि में परिवार नियोजन के प्रति बढ़ती तत्परता के कारण जन्म दर अत्यधिक निम्न 4 से 5 प्रति हज़ार है और मृत्यु दर भी लगभग इसी के समान है। इस प्रकार जन्म दर में और कमी होने से जनसंख्या ह्रास की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आर्थिक भूमि तथा संसाधन वाले कुछ देशों ब्राज़ील, जायरे आदि में मृत्यु दर उच्च होने से जनसंख्या की वृद्धि मंद पाई जाती है। विकसित तथा विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याओं में अंतर। विकसित देशों में प्रमुख जनसंख्या समस्याएं। वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि। यह विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या है, जहां मृत्यु दर में कमी होने से जीवन प्रत्याशा प्राय 75 वर्ष से अधिक होती है। इससे वृद्ध व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं पर खर्च में वृद्धि होने से सरकारों के समक्ष वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा, उच्च नगरीकरण। रोजगार, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा अन्य नगरीय सुविधाओं से आकर्षित होकर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग प्रवास करके नगरों में बस जाते हैं। इससे नगरों में जनसंख्या का संकेंद्रण होने लगता है। तीव्र औद्योगिकीकरण से पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। बड़े बड़े नगरों में गंदी बस्तियों की समस्याएं जटिल हो जाती है। कार्यशक्ति में कमी। विकसित देशों में उद्योगों तथा अन्य द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में कुशल व शिक्षित श्रमिकों की मांग पाई जाती है। इसके लिए युवकों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक धन व्यय होता है और समय भी अधिक लगता है। इससे कार्यशक्ति का आकार लघु हो जाता है। श्रमिकों के अभाव में बाहरी देशों से कुशल श्रमिक लाने पड़ते हैं, जिनसे विदेशी मुद्रा का व्यय बढ़ जाता है। दूसरा, विकासशील देशों की प्रमुख जनसंख्या समस्या। तीव्र जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों की यह समस्या सबसे बड़ी है और तेज़ी से बढ़ रही है। अधिकांश देशों में मृत्यु दर ऊंची होने से इस पर कुछ नियंत्रण होता है, किंतु जन्म दर का अंतर अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर 2 से 6% वार्षिक पाई जाती है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, चीन आदि अनेक देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहे हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विविध प्रकार की समस्याएं जटिल होती जा रही है। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में रोजगार के अवसर विद्यमान न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या विकासशील देशों की सामान्य समस्या है। यह ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में भयानक स्वरूप लेती जा रही है। खाद्य समस्या। बढ़ते जनसंख्या आकार के लिए प्रति वर्ष हजारों टन अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है, किंतु कृषि उत्पादन में अनुकूल वृद्धि न हो पाने के कारण खाद्य समस्या और कुपोषण की समस्या विकराल होती जाती है। खाद्य पदार्थों के आयात पर बढ़ते व्यय से देश की ऋणग्रस्तता तथा निर्धनता बढ़ती जाती है। चौथा, शिक्षा व स्वास्थ्य की समस्या। विकासशील देशों में साक्षरता दर निम्न पाई जाती है। शिक्षा के अभाव में जनसंख्या में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पनप जाते हैं, जिसके कारण परिवार नियोजन, बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम बहुत कम सफल हो पाते हैं। निर्धनता के कारण सामान्य जन स्वास्थ्य का स्तर अत्यंत निम्न तथा दयनीय होता है। इस प्रकार विकासशील देशों के लिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या एक गंभीर समस्या है,
जो उसे हमेशा गरीबी की ओर धकेलती है। इसी समस्या के कारण विकासशील देश सभी समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे आर्थिक विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सरकारों के सम्मुख आंदोलन की समस्याएं, बेरोजगारी, दंगे, आतंकवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अधिक जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों के लिए एक अभिशाप की तरह है।